हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकांशु कौशिक और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ आर्डिनो के बारे में। आर्डिनो क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम इससे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वो सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। और हाँ दोस्तों, हम लास्ट में इसके ऊपर एक आपको प्रोजेक्ट भी करके दिखाने वाले हैं, तो वो तो हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्डिनो की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, आर्डिनो कैसे काम करता है। तो दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है IoT के बारे में? IoT क्या होता है, कैसे काम करता है, सुना है या नहीं सुना है? तो मैं आपको बता दूं, IoT जो होता है वो हमारा ऑटोमेशन के हमारा बेसिकली IoT में हम ऑटोमेशन करते हैं। ऑटोमेशन कैसे करते हैं? मान लो आपके घर के बाहर जो लाइटें लगी हुई हैं सड़कों पर, वे दिन में ऑफ रहें और जैसे ही शाम हो वे ऑन हो जाएं। तो ये सब ऑटोमेटिकली होता है। ये प्रोसेस कोई इसको ऑन करना ना जाए, वो मैनुअली ऑन ना हो तो ऑटोमेटिकली हो। तो यही जो सब चीज़ें होती हैं ये ऑटोमेशन के अंतर्गत आती हैं। तो हम ऑटोमेशन कर सकते हैं IoT के थ्रू। अब आप जानेंगे कि IoT क्या होता है। IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग का क्या मतलब, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। आजकल के टाइम में हम सब लोग इंटरनेट का बहुत यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस इंटरनेट के थ्रू अपनी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इंटरनेट ऑफ थिंग। हम अपने इंटरनेट के थ्रू अपने डिवाइसेस को अगर हम कनेक्ट कर लेते हैं, ये बन जाती है हमारी IoT। और इस IoT के थ्रू हम ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, AI के बारे में, आप सबने AI के बारे में बहुत सुना होगा। AI, रोबोटिक्स, IoT, ये सब क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे ऑटोमेशन में हमारी हेल्प करते हैं कि हम किसी भी काम को ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें इन सब चीज़ों को सीखना है, हमें IoT सीखनी है, हमें रोबोटिक्स सीखना है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है, तो उसकी पहली सीढ़ी होती है आर्डिनो। ये है हमारा आर्डिनो सर्किट बोर्ड। ये बेसिकली हमारे पास आर्डिनो ऊनो है। आर्डिनो बहुत आते हैं मार्केट में, मगर हमारा जो बेसिक आर्डिनो है वो आर्डिनो ऊनो है। हम आगे जो भी वर्क करेंगे वो आर्डिनो ऊनो के ऊपर हम वर्क करने वाले हैं। अब आर्डिनो ऊनो में होता क्या है, इसमें बेसिकली एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। अब ये माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, जैसे कि आप सबने जाते होंगे लैपटॉप खरीदने, आप सब लोग जाते होंगे अपना मोबाइल खरीदने, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं उसमें कि इसमें कौन सा माइक्रो कंट्रोलर है, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है, यही सब तो देखते हैं ना आप लोग। आप लोग अगर कोई नया लैपटॉप परचेज करने जाते हैं तो आप सब लोग देखते हैं कि ये i3 है या i5 है, वो सब क्या है, वो सब माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कैसे काम करता है? देखो, माइक्रो प्रोसेसर एक हमारी चिप होती है, वो चिप हमारा माइक्रो प्रोसेसर वेरियस टास्क परफॉर्म कर सकता है। हाँ दोस्तों, एक समय में माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारे काम कर सकता है। माइक्रो कंट्रोलर स्पेसिफिक काम करेगा, जैसे कि हमारा कंप्यूटर हुआ, हम अपने कंप्यूटर पे सॉन्ग भी सुन सकते हैं, साथ साथ हम उस पर वर्क भी कर सकते हैं, हम PDF भी पढ़ सकते हैं, उस पर वीडियो भी चला सकते हैं। तो एक साथ हम बहुत सारे काम अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में क्या लगा होगा, माइक्रो प्रोसेसर। और मान लो आपके पास जो प्रिंटर है उसमें अब आप बताओ कि क्या लगा होगा। क्या आप प्रिंटर में गाने सुन सकते हो? नहीं ना। क्या आप प्रिंटर में वीडियो देख सकते हो? नहीं ना। तो उसमें लगा होता है हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, जैसे प्रिंटर को केवल प्रिंट आउट करना है, कोई भी इनपुट दो उसको, वो आउटपुट में हमें एक पेपर पे प्रिंट करके दे देगा, तो वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। तो उसमें होगा हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर। वॉशिंग मशीन में क्या आप गाने सुन सकते हो? नहीं। वॉशिंग मशीन में क्या आप वीडियो देख सकते हो? नहीं। वॉशिंग मशीन में केवल आप कपड़ों को धो सकते हो, तो उसमें हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने आर्डिनो सर्किट बोर्ड के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और कैसे कैसे। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने आर्डिनो सर्किट बोर्ड के बारे में, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और वो कैसा दिखता है। तो ये जो आप अपने सामने देख रहे हो स्क्रीन पर, ये है हमारा आर्डिनो ऊनो बोर्ड। इस आर्डिनो ऊनो बोर्ड में हमें यहाँ पे एक इनपुट पोर्ट दिया गया है। इस इनपुट पोर्ट के थ्रू हम अपने आर्डिनो को प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके साइड में आगे हमें पावर सप्लायर पोर्ट दिया गया है, इसके थ्रू हम अपने आर्डिनो को पावर देते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक छोटा सा IC लगा हुआ है। ये IC वोल्टेज रेगुलेट करता है, मतलब हम अपने आर्डिनो को मैक्सिमम 20 वोल्ट देते हैं और ये IC उस 20 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे आप एक बटन, पुश बटन देख रहे होंगे। ये पुश बटन बेसिकली, अगर हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा आर्डिनो का प्रोग्राम रिस्टार्ट हो जाता है, प्रोग्राम फिर से चलने लगता है। अगर हमारे आर्डिनो के प्रोग्राम में कहीं एरर आ जाती है या कोई इंटरप्ट वगैरह आ जाती है
और तब अब अगर हमें आर्डिनो के प्रोग्राम को रिस्टार्ट करना है तो ये पुश बटन का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे हमें कुछ पिनेज दी गई हैं। ये पिन यहाँ पे हमें एनालॉग और डिजिटल पिन दी गई हैं। एनालॉग और डिजिटल पिन क्या करती हैं, हमारे एनालॉग और डिजिटल डेटा को इनपुट और आउटपुट करती हैं। किसी सेंसर से अगर हमें डेटा लेना हो तो वो एनालॉग डेटा लेंगी और उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके दे देंगी। मान लो कि हमें कोई टेम्परेचर वेरिएशन अगर हो रहा है और उसको हमें कवर करना है तो क्या होगा, हम टेम्परेचर सेंसर से एनालॉग डेटा लेंगे एनालॉग पिन में और उसको डिजिटली आउटपुट में दे देंगे। हमें जो भी काम कराना कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी लाइट ऑफ हो जाए या ऑन हो जाए, वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो शुरू में पिनें दी गई हैं, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट की पिन दी गई है, 2 ग्राउंड पिनें दी गई हैं, उसके बाद एक वी इन दिया गया है और यहाँ पे हमें 5 वोल्ट से ऊपर एक 3.3 वोल्ट की भी पिन दी गई है। बेसिकली ये पावर की पिन है। हम इसको यूज़ करके अपने सेंसर और अदर डिवाइस को हम इससे पावर दे सकते हैं इन पिनों से। उसके नीचे हमें A0 to A5 हमें 6 एनालॉग पिनें दी गई हैं। इन 6 एनालॉग पिनों को हम, ये हमारी इनपुट की पिन है, ये एज ए इनपुट वर्क करती हैं। हमें किसी सेंसर से अगर डेटा लेना है तो वो इन 6 पिनों पर हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है, देखो ये माइक्रो कंट्रोलर, ये हमें ATmega 328 माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। जिस हम बेसिकली जो हम आर्डिनो को प्रोग्राम करते हैं वो इस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करते हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर ही पूरा वर्क करता है कि कहाँ से डेटा लेना है और क्या डेटा आउटपुट करना है। ये पूरी कंप्यूटिंग डिवाइस है माइक्रो कंट्रोलर। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें ये डिजिटल पिनें दी गई हैं। हम डिजिटल पिन में देखो ये TX रिसीव, अगर हमें एक से ज़्यादा आर्डिनो को कम्युनिकेट कराना है या एक से ज़्यादा डिवाइस को कम्युनिकेट कराना है तो वहाँ पे हमें ट्रांसमीटर और रिसीवर की ज़रूरत होती है। उसके लिए ये हमारी 2 पिनें 0 और 1, 0 हमारी एज ए रिसीवर काम करती है और 1 हमारी एज ए ट्रांसमीटर काम करती है। उसके आगे आप देख रहे होंगे ये हमारी 6 डिजिटल पिनें दी गई हैं। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इसमें से देखो आप जहाँ पे एक हल्का सा साइन लगा हुआ देख रहे होंगे, तो आप ये देख रहे होंगे हमारी 0 पिन RX को डिनोट कर रही है और फर्स्ट पिन TX को डिनोट कर रही है। तो ये डेटा ट्रांसमिशन और रिसीव के लिए वर्क करती है अगर हमें एक से ज़्यादा आर्डिनो को या एक से ज़्यादा डिवाइस को कम्युनिकेट कराना है तो। इसके बाद आप देख रहे होंगे जो हमारी पिन नंबर 3, 5, 6, 9, 10 और 11, इसके आगे एक साइन लगा हुआ है। बेसिकली यही हमारी जो पिन है ये PWS पिन है, पल्स बिट मॉड्यूलेशन, PWM पिन होती हैं ये बेसिकली इन पिनों का यूज़ हम LED की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए या हम अपनी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, स्टेपर मोटर की स्पीड करने के लिए हम इन पिनों का यूज़ करते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं, यहाँ पे एक IC आपको नज़र आ रही होगी। बेसिकली ये IC क्या काम करती है, जो भी हम अपने आर्डिनो ऊनो बोर्ड को प्रोग्राम करते हैं डेटा केबल से, तो उस डेटा को ये सीरियली कन्वर्ट करके हमारे माइक्रो कंट्रोलर को देती है। वो ये IC हमारी एज ए कन्वर्टर वर्क करती है। और यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे मेटेलिक एक क्रिस्टल लगा हुआ है, ये बेसिकली हमारा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है। ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर क्या करता है, ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर हमारे माइक्रो कंट्रोलर को क्लॉक जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। इसके पास में आप और ICs लगी देख रहे होंगे, ये IC बेसिकली हमारी OPAM IC हैं। ये डिसाइड करती हैं कि हमें किस टाइम किस वाले पोर्ट से हमें इनपुट लेना है, क्योंकि अगर हम जब शुरू में कनेक्ट करते हैं अपने आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम करते हैं तो आर्डिनो बोर्ड 5 वोल्ट हमारे इस पोर्ट से भी ले लेता है। तो अगर हम दोनों पोर्ट को अब अगर हम पावर सप्लाई देते हैं तो किस पोर्ट से उसको चूज़ करनी है पावर सप्लाई, वो इन ICs का वर्क होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करे हुए रहते हैं। यहाँ पे कुछ LEDs भी लगी हुई हैं जो TX RX, जो हमने जो 2 पिन आपको बताई थी कि RX और TX, ये उनके लिए यहाँ पे LED इंडिकेशन भी लगे हुए हैं। यहाँ पे ये कुछ और पिनें दी गई हैं। ये वाली पिनें बेसिकली ICSP मतलब इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामेबल। हमें इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग पिन को हम इस IC को जब हम बर्न करते हैं सबसे शुरू में तब यूज़ करनी पड़ती हैं। बेसिकली हम इनका यूज़ जनरली नहीं करते हैं। फ़िलहाल जो हमारे मतलब की पिनें हैं वे एनालॉग डिजिटल पिनें, हमें कैसे अपने बोर्ड को सप्लाई देनी है, कैसे प्रोग्राम करना है, क्या उसमें क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगा हुआ है, हमें इन बेसिक चीज़ों की
ज़रूरत रहती है, इनको समझना रहता है। तो आइए हम इसकी थोड़ा देख लेते हैं और इसमें इसके जो कंपोनेंट है वो किस किस तरह से कैसे इसके वर्क करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज कितने होते हैं वे इसकी 5 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं। इनपुट वोल्टेज जो रिकमेंडेड होते हैं वे 7 वोल्ट से 12 वोल्ट तक हम इसको पावर सप्लाई दे सकते हैं। हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज लिमिट होती है वो 6 वोल्ट से 20 वोल्ट तक लिमिट होती है। डिजिटल इनपुट आउटपुट पिनें जो होती हैं 14 इसमें डिजिटल इनपुट आउटपुट पिनें होती हैं। उन 14 में से 6 पिनें हमें PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में यूज़ होती हैं और हम उनको डिजिटली भी यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये एनालॉग है, एनालॉग इनपुट पिनें 6 होती हैं, 6 एनालॉग इनपुट पिनें होती हैं। और हमारे पास अगर हम देखें कि इसमें करंट कैसे रहता है तो DC करंट पर इनपुट आउटपुट पिन 40 मिली एम्पेयर होता है। DC करंट फॉर 3.3 वोल्ट पिन जो हमने यहाँ पे आपको दिखाई थी कि 3.3 वोल्ट की एक पिन भी होती है, उसमें उसके अंदर जो हमारे पास करंट होता है वो 50 मिली एम्पियर होता है। फ्लैश मेमोरी इसमें 32 किलोबाइट की होती है और इसमें SRAM होती है हमारे पास 2 किलोबाइट की। EEPROM होती है हमारे इसमें 1 किलोबाइट की और क्लॉक स्पीड होती है इसकी जो हमारा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर प्रोवाइड करता है। ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जो बताया था हमने ये 16 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि हम आपको इसमें एक बेसिक प्रोजेक्ट करके दिखाएंगे जो होगा LED ब्लिंकिंग। LED ब्लिंकिंग करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक डेटा केबल जिसके थ्रू हम अपने आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम करेंगे और एक हमें चाहिए LED। आइए अब हम इसको पहले कनेक्शन करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये LED में एक हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो आप जो देख रहे होंगे इसमें जो हमारे पास छोटा वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है और जो इसमें एक बड़ा वाला टर्मिनल है वो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है उसको हम एनोड बोलते हैं और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। तो इसको हम अपने आर्डिनो ऊनो को कनेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक ग्राउंड पिन दी गई है हमको और एक पिन नंबर 13 दी गई है। तो हम इसके LED के जो छोटा वाला टर्मिनल है उसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और जो बड़ा वाला टर्मिनल है उसको हम पिन नंबर 13 पे कनेक्ट करेंगे। तो आइए कर देते हैं। अगर आप पिन नंबर 13 पर नहीं करना चाहते हैं, किसी और पिन पर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको LED के साथ एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा और पिन नंबर 13 पर हमें ऑलरेडी इनबिल्ट रेजिस्टेंस मिलता है जिसके थ्रू इस LED में लिमिटेड करंट फ्लो करता है और ये LED बर्न नहीं हो सकती है। तो आइए हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब हम अपने आर्डिनो को USB केबल से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमने कनेक्ट कर दिया है और हम इस वाले एंड को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये हमारा बोर्ड कनेक्ट हो गया। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे एक ग्रीन लाइट जल जाएगी। इसका मतलब हमारा आर्डिनो ऊनो बोर्ड हमारे लैपटॉप से कनेक्ट हो गया है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कैसे हमें अपने आर्डिनो ऊनो बोर्ड को कोड करना है जिससे ये LED ब्लिंक हो सके। तो आइए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। अब जहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास एक आर्डिनो का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसको आप जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से सिंपली डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। अब हम इसको ओपन करेंगे। ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा इसको ओपन होने में। ये इसका इंटरफेस है इस तरह का। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना सबसे पहले यहाँ फाइल्स में जाएंगे। फाइल्स में जाने के बाद यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे और जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये विंडो खुल के आएगी। ये विंडो खुल के यहाँ पे हम अपना कोड कर सकते हैं इस विंडो पे और उसको फिर अपने आर्डिनो बोर्ड में अपलोड कर सकते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे टूल्स का, टूल्स पे जाएंगे। टूल्स के बाद में यहाँ पे आप बोर्ड देख रहे होंगे। यहाँ पे हमें अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होता है कि हम कौन सा बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। आर्डिनो ऊनो है, आर्डिनो नैनो है, आर्डिनो मेगा है, ये सब सेलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे आके अपना आर्डिनो ऊनो सेलेक्ट कर लेंगे। हम एक बार फिर से टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि हम कौन सा पोर्ट यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले से सेलेक्ट किया हुआ है
ये COM8 हमने अपना पोर्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं LED ब्लिंक के लिए। तो उसके लिए हम अपनी फाइल्स पे जाएंगे। फाइल्स में जाने के बाद हम अपने यहाँ पे एग्जाम्पल्स में जाएंगे। एग्जाम्पल्स में जाने के बाद हम बेसिक पे जाएंगे, और बेसिक में जाने के बाद हम यहाँ ब्लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये प्रोग्राम लिखा हुआ आ जाएगा। आप इसको कोड भी कर सकते हो, मगर हम यहाँ पे आपको ये ऑलरेडी कोडेड हुआ मिल जाता है। और यहाँ पे आके आप पहले वेरीफाई करेंगे इस वाले बटन पे जाके। जैसे आप वेरीफाई करेंगे थोड़ा टाइम लेगा वेरीफाई होने में। और यहाँ पे जिसने दिखा दिया है कि डन कंपाइलिंग, कि हमारा ये वेरीफाई कोड हो गया है, हमारे कोड में कोई भी एरर नहीं है। अब हमें अपने कोड को अपने आर्डिनो बोर्ड में अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम अपलोड वाले बटन पे जाएंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा इसको अपलोड करने में। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे डन अपलोडिंग। जैसे ही आप यहाँ पे डन अपलोडिंग आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी LED ब्लिंक कर रही है। देखिए कितना परफेक्टली हमारी LED ब्लिंक कर रही है। हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।